भगत सिंह नास्तिक क्यों था? क्योंकि उसने बेरा था, कुछ भी है ही को नहीं, खेड़ा खाप खेत वाले लोग हैं। हमने ज्यादा सा आडम्बर करने की जरूरत नहीं है। हम स्किल मानती हूँ मैं उसको भी, मेडिटेशन करे और वो इस चीज को देख सकता है। वो उसने पाखंड में तब्दील करने लग रहा, जाओगा नशा सीख लेगा, गोली चलाना सीख लेगा। किन्नर था, फिर वो बाबा बन गया। 3-4 तो महिलाएं तपन लग रही है स्टेम हरियाणा के। देश तो है निश्चितकालीन इमरजेंसी की स्थिति में है। जैसे कि अभी जो ट्रेंड में चला हुआ, जगह जगह देख रहे हैं कि कोई तपस्या पर बैठा हुआ साधु, कोई किसी प्रकार। इससे मतलब लोग जो युवा नौजवान साथी हैं उनके अंदर एक संदेश जा रहा है। हमने अभी 2-3 दिन पहले कुछ किस्से सुने थे। कुछ लड़कियां हैं जो वो साधु जीवन में आ गई, कुछ लड़के हैं जो वो साधु बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका तो नुकसान होने लग रहा है जी समाज में। वही तो बात है ना कि हम जो चीज देखेंगे ना मीडिया के ऊपर, इतने बच्चे तो हैं को नहीं। अभी मार ले भी एक बात करा है ना, खेत में तो मैं बिक जाऊंगा, मैं तो मैं पिया दूंगा, तो पढ़ ले। पढ़ कर जो वो डीसी लगेगा तो खेत में जाके भी लगेगा, मैस पानी पिया के भी लगेगा, वो घर के काम करके भी लगेगा। जो उसने डीसी नहीं लगना, जितना आप उसने ज्यादा मतलब सुविधा दोगे वो कामयाब नहीं होगा या खा सक रहा है बच्चे में। और बच्चे ने यह चीज ना सिखाओ कि सरकारी नौकरी जरूरी है ना भाई, बहुत काम है, बिजनेस है, बहुत से रास्ते हैं। जब बच्चा कमा के खाने लग गया तो माँ बाप ने यह चीज थोड़ी सोचनी चाहिए कि भाई जमा सरकारी नौकरी लगेगा जब कुछ होगा। सरकारी नौकरी कितनी का है? पहली बात तो है ही नहीं इतनी नौकरी, और है तो यह सरकार देनी की नहीं, क्योंकि सरकार ने तो सारा पैसा जो है अपने बेच खो कहने आपने बेरा कि देश की स्थिति में, देश तो है निश्चितकालीन इमरजेंसी की स्थिति में है। ठीक है भाई, ना बताओ कै दिन। अभी तो ये कह रहे हैं पाखंड में लोग उड़ जा रहे हैं। जिस दिन भूखे पेट लोगों का समझ में आवेगी नहीं, उस दिन समझ में आवेगी। हमारी तो जमीन पे कब्जे करने लग रहे हैं, कड़ियां तेल की पाइप तैब दी, कड़ियों ऊपर को कह रहे हैं एसटी लाइन काट दी, सारे तो जो जमीन है वारिक वैर कर ली। अठन्नी है दिन देखो नहीं, जे बोल रहे हैं तो फिर जूत मारे हैं। और जो 3 काले कानून हमने मतलब वो बैक कराए थे, वो दूसरे तरीके से 4 कानून के अंदर दोबारा आएगी। तो हर जगह मतलब कहीं ना कहीं आप हर रोज देखने लग रहे हो सोशल मीडिया पे, किसान हर रोज आत्महत्या करने लग रहा है। कोई पोला के मुआवजा का थर लड़ने लग रहा है, कोई किसी चीज का थर लड़ने लग रहा है। जो हक की लड़ाई है, जो हमारी नस्ल फसल की लड़ाई है, रोटी बेटी की लड़ाई है, उस पर ध्यान दे लो। इन पाखंडा में ताड़ी बजाना में कुछ नहीं रखा। जो भारत देश है ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, जी जी। तप त्याग का देश भी कहलाता जी, जी, है। जी। पहले मतलब क्या होता था, तप त्याग होता था, मतलब दिखावा नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में दिखावा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जी, इसका जी। मुख्य कारण क्या है? नहीं, इसका मुख्य कारण है सरकार ने चाहिए वोट बैंक। एक नया बाबा पेश करते हैं, एक नई बाबन पेश करते हैं। जब तक उनका कंट्रोल में रहा वो बाबा, जब तक उसकी ताकत नहीं बढ़ दी, उसके पास पैसा है जो, वो भी सरकार में जाने लग रहा है। आप लोगों को नहीं बीजेपी आई, बीजेपी 100 साल के बाद वैसे आई हो, पर बीजेपी को यदि आज तक फाइनेंस होया नहीं तो हमारे यहाँ अखाड़े हैं, आसन हैं, जो हमारे मंदिर हैं, इनके सारे पैसे बीजेपी को जाया करते। जब तो आज बाबिया की मौज हो रही है। जब भगवान मंदिर में है तो फिर ये त्याग तपस्या करो, इनका काम है। जब इनती वैराग्य धारण कर लिया तो सारा देश बन जाओ। पर ये थोड़ा है कि हम उड़ जाकर ताड़ी पीटा, रोड़ा पीछे चढ़ा, हमारा मतलब इस पाखंड को मतलब बढ़ावा देवा, ताकि हमारे भी बच्चे कल ने उसे राह पे जावे। आज जो मान लो अपने दूर ना जाओ, आस पास 2-3 जगह देखने लग रहे हैं हम। 3-4 तो महिलाएं तपन लग रही है स्टेम हरियाणा के अंदर, और बाबे रह गए न्यारे। तो फिर ये चल के रहा है, मतलब वो उस तो ऊपर, वो उस तो ऊपर, वो उस तो ऊपर। एक आई है और करनाल की, मैंने देखी थी वीडियो, वो पहले किन्नर था, फिर वो बाबा बन गया। सारा दिन सोशल मीडिया पर है उसकी। लोग ने सोचा हाँ भाई इसमें तो ताकत होगी, अघोरी है, फलाना आदि कड़ा है। कोई अघोरी नहीं, कुछ नहीं, पाखंड। इस पाखंड तक बचने की कोशिश करो, अपने बच्चे ने बचाने की कोशिश करो। बच्चों का ध्यान स्किल की तरफ दो, पर्यावरण की तरफ दो। अपने बच्चे ना अपने घर की जो लुगाइया ने नहीं अपना काबू में रखो, और इन चीजों का डंबरा और पाखंड तक दूर रखोगे तो बढ़िया है। नहीं कुछ नहीं सिवाय नुकसान का। बच्चा उड़ा जाओगा, नशा सीख लेगा, गोली चलाना सीख लेगा, या फिर वही बात है पाखंड में जाकर तरका बाबा बन जाएगा। आजकल आपने पता है कि 2-2 1-1 बालक है, वो ये जाएगा जो मंदिर में जाए बैठे या किसी अखाड़ा में बैठे, तो फिर करोगे कि। और बहुत से घर हमने उजड़ते देखे इन चीजों में। तो हमने अपने आप को सचेत रखना। या भी देखी मतलब पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा पाखंडबंद फैलाने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा मालिक की दया था, दया हो उनका सब कुछ हो, पर उनका शांति नहीं होती। क्योंकि शांति नहीं होती हो 2 नंबर में कमावा आदमी, तो फिर शांति नहीं होगी। तो उन्होंने सोचा मंदिर मस्जिद में कहीं ना कहीं, चर्च में गिरजाघर में भी कहीं ना कहीं तो शांति मिले। फलाना बाबा उसका बड़ा, वो बैबन उसका बड़ी, हुआ उसका कोई नहीं बड़ा। सबसे बड़ा मंदिर अपना घर है। अरे घर से बड़ा मंदिर नहीं, और जे फिर इससे बड़ा कोई मंदिर है तो खेत है। खेत में जाओ, अपना काम पे ध्यान दो, अपने बच्चे ने पढ़ाओ लिखाओ, स्किल्स क्या हो, पढ़ाई लिखाई का उनकी कामयाब करो। यही बड़ी बात है। मैं तो ये मानूं कि जो ये पाखंड है, इस पाखंड का विरोध करो, और सरकार की आंखों में आंख डालकर शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, इन चीजों पे बात करना शुरू करो। पिछले कुछ सालों से मतलब जितने भी पाखंडी बाबा थे उनके मतलब ठिकरे फूट रहे हैं सबके सामने, लेकिन लोग जो है फिर उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। नहीं, वो एक कारण है ना, वो पछलियां का तो वो ठिकरे फोड़ दिए, फिर नए लॉन्च करते हैं ना।
क्योंकि ये खेती है सरकार की, खेती है सरकार की। कोई नु कंधा होने कि ये बाबे मतलब मुंह में आम है या मुंह में पेश हो ना, इसमें सरकार का पूर्ण रूप से हाथ होगा। क्योंकि इन ऐड है इनकी वोट बैंक भी मिला है, बाबा तड़का कह दे फलाना था वोट देना उड़े देगा चाहे घर के ऋण का मर जाओ। एक तो वोट बैंक है और एक पैसा, दोनों चीज बाबिया तय सरकार ने मिलने लग रही है। जो भी बड़े बाबे या बड़ा आज जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है ना, ये बिना सरकार के फल फूल नहीं रहे। आपने देखा हुआ राष्ट्रपति ओढ़ जाए लिया, प्रधानमंत्री ओढ़ जाए लिया, धीरेन्द्र शास्त्री से अकेले रहा है कि सारे देश बता दे, योग तप करने वाला आदमी बता दे आगे की भीतर के लिए नू होगा या नू होगा, जिसे कर्म करोगे इसे तो देने आवेंगे। एक बात हो रहा है जो चीज यहाँ पे देखने लग रही है भाई, यू अगला बता दे पछली बता दे, जो यहाँ पे मेडिटेशन करांगे ना वह चीज भी एक इंसान जो आदमी नॉर्मल आदमी है ना वो भी ये चीजें देख सकता है मेडिटेशन से। और ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। वह अलग बात है कि हम उस मेडिटेशन से जो चीजें देख सका उसने हम पाखंड में मतलब तब्दील कर दिया, जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने कर रखी। एक दो और भी है, पर आज भी मैंने हरियाणा के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें देखी है जहाँ छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर काम करने लग रहे हैं। क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, एक नेगेटिव होती है। यदि नेगेटिव होगी तो आपने पता कुछ नहीं कामयाबी मिलती। यदि पॉजिटिव वाइब्रेशन है उससे आप बहुत कुछ आगे का भी देख सकते हैं और पिछला भी आप बता सकते हैं। ऐसा नॉर्मल है, मैंने बहुत सी जगह देखे, छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, उनको पाखंड का पता नहीं, वो नॉर्मल मतलब उसको यूज कर रहे हैं। तो मैंने अचंबा माना इस चीज का। पर यही लोग उस स्किल मानती हूँ मैं उसको भी, मेडिटेशन करे और वो इस चीज को देख सकता है, वो उसने पाखंड में तब्दील करने लग रहा है। और जे ऐसे तब्दील करे तो कितना ही कुछ कर लो। आप मेडिटेशन करो हर रोज, जब आप मतलब मेडिटेशन करोगे तो आपको ये चीजें अनुभव होनी शुरू हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, मंदिर में हमने क्यों शांति मिला है? किसी जगह मतलब आप कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का, क्यों मिला है? क्योंकि हम उस चीज से जुड़े होते हैं, मेडिटेशन होता है, हमारे दिमाग को शांति मिला है। उस शांति तो आप एक घर भी बैठ कर ले इसका। इनके पैसे चढ़ाने बंद कर दो मंदिर मस्जिदा में, गिरजाघर या चर्च के अंदर, क्योंकि ये पखंड की दुकान है और ये सरकार को वोट बैंक भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। अपन ने यह चीज सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम लोग हैं ना, हम खेड़ा खाप खेत वाले लोग हैं, हमने ज्यादा सा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। हम पाखंड के अंदर ना तो हमारे बुजुर्गा ने विश्वास करे ना हमारे माँ बापा ने, पर यह जो हमारी पीढ़ी है ना यह सारी पाखंड के अंदर जाने लग रही है। जो से अगली है, अगली तो अपना भविष्य है, मतलब बाबे बाबे हम देखने लग गए जो औलाद है। क्योंकि हम आंगली पकड़ कर उसने ना तो स्किल की तरफ लेकर जाते, ना खेत की तरफ लेकर जाते, ना प्रकृति की तरफ ले हम थोड़ा ताड़ी पिटन जावा दोबारा बोला बाबन तपेगी, तो फिर वो बाबे बढ़ेंगे भी बाढ़ कर बाबन बढ़ेंगे। तो इस समस्या का समाधान ये है कि बच्चा ने गलत चीजें तक दूर रखो। और घर के जो बड़े हैं, अपनी महिला ने भी कहो भाई घर आए रहा, जो घर के हमारी जो हमारे पूर्वज करते आए वही करे, ज्यादा पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि इतना ही बड़ा देश है हमारा देश है, हमारा देश में 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता भारत में है। सारा देश पूज पूज के चिक लिए, सब तक गणे मंदिर बना दिए। और सबसे अमीर देश है अमेरिका, क्या था वो सारा फल उड़ जाके क्या था देवे है, अगर बोकड़ी खावा किसी की, गीत गावा किसी की। तो ये सब अलग चीजें हैं और आपने मेरा आधुनिक युग है, सारी चीजें अब तो क्लियर हो चुकी हैं। पहला पाखंड होया करता, लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं होया करता। आज तो हर एक चीज एक आदमी या डंबर करा तो दूसरा आदमी उसने आया कहना बता दिया भाई यू काम करने लग रहे हैं, ये तो जादू वाला काम करने लग रहे हैं, आँखा पे पट्टी बांधने लग रहे हैं। तो ये आँखा पे पट्टी ना बंधवाओ और अपने पैसे ना बर्बाद ना करो और अपनी नस्ल फसल ना बर्बाद ना करो। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, ताकि ये पाखंड की दुकान बंद हो और हमारे जो आने वाले जो भविष्य है, आने वाले हमारे बच्चे हैं, वो गलत रास्ता ना जाए। कुछ लोगों की मानसिकता मतलब गुलामी की ओर चल रही है। जैसे उनके सामने सच आ भी जाता है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके उसी के पीछे भागते जाते हैं। कई लोग है ना जी, जैसे राजनीति में है ना अंधभक्त नहीं होया करे, पाखंड में भी अंधभक्त हुए हैं। चाहे मतलब शामी कुछ भी हो जो, चाहे उनकी बहू बेटी के लिए हो जो, फिर भी नहीं होंगे ना बाबा तो ठीक से बाबा तो ठीक से। आप एक बात बताओ, यूपी के अंदर बाकायदा लाइव वीडियो है, 5 साल की लड़की के साथ कराया गया है और वो भगवान ओढ़े था बिल्कुल उसका श्यामी। जब सारी चीजें मतलब भगवान ने बचाया क्यों नहीं, यह चीज आप सोच नहीं सकते? मेंटली भी तो सोचो। अब एक बात बताओ, भगत सिंह नास्तिक क्यों था? क्योंकि उसने बेरा था, कुछ भी है ही क्यों नहीं। लड़ाई तो हमारी बराबर की है, साम्राज्यवाद को खत्म करने की है, राजतंत्र को खत्म करने की है, हमने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है हमारी। पर हम तो पाखंड की तरफ भाजने लग रहे हैं, क्योंकि सरकार ने सोचा कि जवाब ना मांगे बच्चे, जवाब ना मांगा आम जनता, तो वह कड़िया न कड़िया उसका दिमाग उलझाए रखा है। देखो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, कदे IPL लिया में कोई नई पिक्चर जाट काट दे हैं, कदे कुछ रखा है, एक नया सोसा रखा है सोशल मीडिया पे। ये पीछे से आपने देखा होगा सिंदूर, अगर घरा घरा सिंदूर भेज जाएंगे कोई मतलब है? अरे हमारी कितनी बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया और आप सिंदूर घरा भेजोगे क्या था? वो प्रधानमंत्री या सिंदूर पर क्या हुआ बेचारी जसोदा बहन आज तक भी बेटी है उसके इंतजार में।
तो इस देश में तो नहीं पाखंड और झूठ तो चल रहा है, सच सच्ची और जो मतलब है सही बात है उसको पर लोग ना तो सुनना चाहते ना काम करना पसंद करते। जो कोई सच बोल रहा है तो उसने गाड़ बकेंगे। ये देख लियो इस पे कितने कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, खाना को धंधा करके खाना पड़ेगा। तो फिर ये चीजें भी तो दिक्कत आवे नहीं, जे कोई बंदा उनकी रास्ता दिखावे कुछ कहना चाहे तो लोग फिर उड़ा गाड़ा पकड़ने लग जाए, उसके प्रति नेगेटिव बात कहने लग जाए। और मैंने तो पीछे वो मेवात वाला मामला में आपने पता है कि मैंने नो मेवात पे मैं बोल पड़ी थी, मैंने तो कई दिन सिक्किम खान लिखना शुरू कर दिया था। भाई चाहे खान लिख लियो, चाहे देवी लिख लियो, चाहे सिक्किम लिख लियो, चाहे नैन लिख लियो, चाहे शोकन लिख लियो, रहूं तो हिंदुस्तान की बेटी, मेरे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले है और भाईचारा सबसे पहले है, खेड़ा खाप सबसे पहले है। खेड़ा खाप और खेत के ऊपर ही मैं काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने ये पता है कि नस्ल और फसल बचेगी तो कड़ता बचेगी। हमने दोबारा तय जो यू बाजारीकरण हो ना हमारा सारा काम का, इसको खत्म करना पड़ेगा। हमने दोबारा तक गांव पे डिपेंड होना पड़ेगा। गांव की चीज गांव में ही बिक जाए, शहर तक हमने कोई जरूरत कौन जान की, क्योंकि हमारे पूर्वज थे नहीं पहला बाजार तक कुछ लिया कौन कर दे, बेच का आया कर दे। ये उल्टा काम हो रहा है, बेच का तो थोड़ा हमारा लिया ज्यादा है। तो इस बाजारीकरण को कम करांगे और गाँव की चीजें गाँव के अंदर ही हम लेना या बेचना शुरू करांगे पहले की तरह, तो हम अपनी नस्ल न फसल न बचा पाओगे। नहीं तो आने वाला टाइम में जो सरकार डंडा लेकर खड़ी है नहीं, घर भी धारा 144 लागेगी जो हालात सरकार के चल रहे हैं फिलहाल, यह चीज लोगों ने सोचनी पड़ेगी।